Say hello, ladies and gentlemen. I am Abi Lairi. You're watching Cracking Conversation. Joining me today in conversation is Ekta Kumar with your brand new book, Box of Lies, a love story without love. What's up? How are you? Good. With that very excited WhatsApp, I'm under pressure to say it like that, but I can't have it. I'll just say thank you for that lovely you. We have been in talks from what past 1.5 months और वो टू एंड फ्रो इतना ज़्यादा यार बहुत टू एंड फ्रो हो गया और वो कभी आपका टाइम मैच नहीं हो कभी मैं नहीं था बहुत सारा ट्रैवल फाइनली वी आर हियर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन अबाउट बॉक्स ऑफ लाइज क्या है बॉक्स ऑफ लाइज मतलब ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे डिटेल्स है वील बी टॉकिंग अबाउट अ लव स्टोरी which is set in the independent India around partition. But I would love to know from you why did you write this book and क्या है अंदर उसके बाद conversation को और deep पे लेके आते हैं. Why did I write this book and क्या है अंदर में 1 घंटा निकल जाएगा. ठीक है. So let me not bore you with all of that. ठीक है. Why did I write? I think stories are such an intrinsic part of human culture. I mean कहानियाँ बताना तो सदियों से चल रहा है. सदियों से चल रहा है. It's कहानियों से हम जुड़ते हैं एक दूसरे से कहानियों से हम अपने विचार अपनी आशाएं अपना डर अपना सब कुछ अभिव्यक्त कर सकते हैं तो why did I write it I think is just storytelling ठीक है अंदर क्या है for all those people जो बस ऐसे ही एक बहुत पॉपुलर से बुक पब्लिकेशन या बुक हाउस में जाएंगे और उनको यहाँ पे ऐसी बुक दिखेगी इसके अंदर क्या होगा अब ये बहुत ही बोरिंग सवाल है पीछे का आप ही पढ़िए नहीं बट कोई पीछे नहीं पड़ेगा ना अगर फॉर एग्जांपल मैं क्रॉसवर्ड या ओम बुक शॉप में जाता हूँ और वहां मुझे ये सामने दिखती है अगर मेरे सामने ऑथर बैठी हुई है तो मैं ऑफ कोर्स उससे पूछूंगा ठीक है व्हेन यू आर पिचिंग द बुक फॉर ऑल द टाइम आपको सिनेप्सिस पिच करना पड़ता है वो बोल के आदमी बोर हो जाता है सो यू नो व्हाट इफ यू इंसिस्ट आई विल रीड इट आउट ठीक है It's a tale of greed and lust and a strange madness that sometimes accompanies all of us. Okay. Set in the chaos of independence era, the story begins on an ominous note with the discovery of skeletal remains of unknown persons actually, at the bottom of an abandoned well. It moves back into the past to bring to life a fiery courtesan and a melancholic bride, both grappling with a sense of alienation and searching for answers in their own way. एक और पारा? नहीं सही है. So कितना फिक्शन है कितना रियल है? नहीं सारा ही फिक्शन है. सारा ही फिक्शन है? बट कहीं से तो कोई ना कोई पैरेलल्स ड्रॉ हुए होंगे. I think as a writer, आँख कान मुंह सब खुला रहता है. So you imbibe so many things. जहाँ historical fiction आता है ना, I think stories which they come from an era that you've not been. तो वहाँ even more so, there are stories you hear from your grandparents, there are stories you read in books, there are stories you imagine. अब मुझे हमेशा लगता है when it comes to historical fiction specifically, इतिहास जो है वो सब कुछ कवर नहीं कर पाता है, वो बहुत सिलेक्टिव होता है और कई सारी चीज़ें खो जाती हैं. तो when it comes to historical fiction, I think it plugs the gap in some sense. अगर मैं आपको बोलूँ इंडिपेंडेंस एरा के कुछ टैक्स रिकॉर्ड्स पढ़ने हैं आप 2 मिनट में बंद कर देंगे. True. लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि उस ज़माने के टैक्स रिकॉर्ड पढ़ के अगर कहानी से आपको पता चले कि उस ज़माने ब्रिटिश एरा में हाईएस्ट टैक्स पेइंग सिटीजन्स जो थे वो सुनार नहीं थे और ट्रेडर्स नहीं थे और शिपिंग मर्चेंट्स नहीं थे पर तवाइफें होती थी तो आपको याद रहेगा राइट. तो आई थिंक वो हिस्टोरिकल फिक्शन हैज़ Yes, interestingly, they owned orchards and factories and jewelry and palaces and buildings and in fact अभी भी so many of the buildings हमें पता है कुछ नहीं पता है कुछ but तवाइफों के बने हुए. In fact दिल्ली में आपसे दूर नहीं रंडी का मस्जिद जो है जमा मस्जिद के पास वो कोई बेगम मुख्तार नाम था शायद उन्होंने बनवाया था तो उसको रंडी का मस्जिद ही कहते हैं उसका नाम ही वो है. So I mean they were rich, yes, no doubt. अच्छा, since we are talking about history, I had 2 questions. पर जो मैं पहले सोच रहा था उसको बाद में पूछता हूँ. But since we are talking about this, तब social acceptance कैसा था तवाइफों का 1947 की अगर हम बात करें. तो भाई जब आपने जब वर्ड यूज किया ना, I mean over 200 years things changed a lot. Right. बिल्कुल जो एक समय में उनका जो रुतबा था, जो समाज में उनकी अहमियत थी. Actually, in 1947, if you rewind back, 1857 is where things changed. उसके पहले बहुत ही अलग. And what actually happened? The first war of independence. Okay. तो अंग्रेजों के खिलाफ कई तवाइफों ने खुद लड़ाई भी की. कईयों ने पैसे के द्वारा, कईयों ने अपने कोठों को
में शरण दी कई क्रांतिकारियों को। तो कई कारण हैं, बट उस लड़ाई के बाद ब्रिटिश तवायफों पे हावी हुए। उन्होंने कानून बदल दिए। जो एक ज़माने में तवायफें जैसे वो शब्द इटसेल्फ ना हमारे हिसाब से सब एक जैसी हैं, राइट? द ब्रिटिश मेड देम ऑल इक्वल। सब सिंगिंग एंड डांसिंग गर्ल्स होगी, नॉच गर्ल्स एज दे आर कॉल्ड। लेकिन एक्चुअली दैट वाज नॉट द केस। आई मीन देयर वर हायरार्कीज। एंड जो डेरे वाली तवायफें होती थी उनका दुब्बा कुछ और ही था। वो बिल्कुल महाराजा महाराजाओं के साथ चलती थी। और उनका नाम डेरे वाली तवायफें इसलिए था क्योंकि उस ज़माने में जब वो उनके साथ ट्रैवल करती थी तो महाराजा का अपना डेरा लगता था, उनका बगल में एक पूरा डेरा लगता था। तो वो बिल्कुल टॉप ऑफ द लीग थी। Okay. उनके बाद कंचनीज आती थी, जो कंचनीज आती थी। उनके बाद फिर जो सिर्फ गाती हैं, फिर the ones who would only perform, the ones who would only have sex as an offering। तो उसमें भी हायरार्कीज थी। जब ब्रिटिश आए तो सब बराबर हो गए। जो बाईजी एक टाइम एक समय था उनकी बहुत इज्जत होती थी क्योंकि वो अपने गायन की वजह से जानी जाती True. थी। वो एक बाईजी और एक नाचने वाले को बिल्कुल उन्होंने एक स्तर पे ले आए। तो लिटरली अगर आप मुझे पूछे कि वो हालात उनके कब बदले तो आई वुड पुट इट एज 1857। और उसके बाद ऑफ कोर्स इट्स कॉम्प्लिकेटेड, राइट? कल्चरल एवोल्यूशन तुरंत नहीं होता है। जब कानून बदले, द ब्रिटिश केम विद देयर ओन विक्टोरियन लेंस ऑफ मोरालिटी, यू नो, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड आवर कॉम्प्लिकेटेड कल्चर। ट्रू। एंड उसके बाद जब अंग्रेज़ों का राज हम पे इतना लंबा चला कि हमारे एलीट भी जो थे कहीं ना कहीं वी वर बिगिनिंग टू आल्सो रीड एंड बी एक्सपोज टू यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन लिटरेचर। तो जैसे मधुसूदन दत्त हुए, राजा राम मोहन राय हुए, टैगोर, द एंटायर फैमिली, कहीं कहीं यू बिगैन टू आल्सो इम्बाइब देयर सेंस एंड दे वर आल्सो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड इन देयर ओन वेज, राइट? तो उनका kind of view on the Tawaiffs also began to percolate down. Like the Indian elite also began to see them differently. And they had a regressive view? Yes, very often. So it is a culmination of all that. और 1947 की आपने जब तक बात की तो तब तक तो बॉलीवुड established था in some sense. हाँ, मतलब cinema was getting start हुआ था। तो तब तक तो काफ़ी erosion हो चुका था। In fact, if I remember correctly, कहानी मुझे याद नहीं आ रही, but I think one of the Tawaiffs जो उस ज़माने में मैं नाम भूल रही हूँ, जब उनको गाने के लिए कहा जाता था तो वो अपनी बंदिशें और गाने के बाद कहती थी 3-4 में अपनी दादरा या ठुमरी या ख्याल गा के फिर एक बॉलीवुड की गाना गा दूंगी क्योंकि इट वाज कंसिडर्ड, यू नो। हाँ, मतलब वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी उस टाइम पे क्योंकि शास्त्रीय संगीत इतना ज़्यादा इज्जत थी उसकी। आजकल उल्टा केस होता है। आजकल बॉलीवुड के 7-8 गाने के बाद शायद अगर कोई एक ठुमरी दादरा गा दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो और कहीं पे मतलब मुझे लगता है यही इतिहास का नियम है कि आप बदलते जाइए और कल्चरली इट कीप्स चेंजिंग। दैट इज द पॉइंट। बट ये अच्छा है बुरा है? सही गलत क्या है? आई विल नेवर से सही गलत। मुझे सचमुच लगता है कि हम जिस स्थिति पे हमारा काबू नहीं है, कुछ चीज़ें जो मेरे लिए ज़रूरी हैं मैं पकड़ सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी हैं तो सबके लिए ज़रूरी हो वो ज़रूरी नहीं। सही बात। और दूसरा आई थिंक वो रीति ही है ना कल्चर की कि वो बदले, वो बदलाव हमें एक्सेप्ट करना है चाहे हमें अच्छा लगेगा नहीं। बट हैज द अच्छा अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, हैज द पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी डिक्रीज्ड विद टाइम? या यस ऑफ कोर्स। ओके। अब तो बचा ही नहीं, क्या बचा है? आई मीन पहले बहुत ज़्यादा था इस कम्युनिटी में पॉपुलेशन। They were a thriving community of artists, I'd like to call them. इसीलिए you were saying they were the highest taxpayers. Yes. तो एक ज़माना था जब वो राज दरबार में परफॉर्म करते थे, एक ज़माना था जब ज़मींदारों के घरों में परफॉर्म करते थे, जब कोई मुशायरा हुआ, जब कोई महफिल सजती थी तो उनका आना बहुत बड़ी बात होती थी। इनफैक्ट जो टॉप लेवल के थे उनका आना तो मैं आपको कहानी बताती हूँ गौहर जान की, वो मेरी बिल्कुल फेवरेट है। ओके। क्योंकि बनारस की हैं और कलकत्ते की हैं और दोनों जगह से। कौन से ईयर में ये स्टोरी सेट है? अब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। ओके, बट देन तो हाँ ठीक है, कहानी एक छोटी सी रियासत के महाराजा ने उनको न्योता दिया। उस ज़माने में गौहर जान का आना जाना बहुत बड़ी बात थी, मतलब अशरफियों से वो बात करती थी और उनकी तो उन्होंने कहा इतनी छोटी रियासत है मैं जाऊँगी नहीं। तो महाराजा ने नहीं आपको आना ही है, आपको जो आपकी डिमांड्स हो मैं आप पूरा करूँगा। तो उन्होंने भी लंबी चौड़ी एक लिस्ट दे दी जिसमें से वन ऑफ देम वाज कि मेरे लिए आप शाही रेल भेजें जो सिर्फ मेरे लिए हो, मेरा हकीम जाएगा, मेरा धोबी जाएगा, मेरा खानसामा जाएगा, आप सबके लिए आप मेरे लिए ट्रेन भेजें। उस महाराजा ने उस वक्त उनके लिए ट्रेन भेजी और अलग से जो भी उनका
उनकी फी थी वो अलग। तो मैं कह रही हूँ मतलब उस जमाने में फ्रॉम देयर आजकल जो सेलिब्रिटी का वो एक चेकलिस्ट आती है ना एक इवेंट के पहले, जिसमें इतनी पेप्सी की बॉटल चाहिए, इतनी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हाँ, नो, ऑफ कोर्स। व्हाट इज द मोस्ट क्रेजी आस्क? ओह मैन, क्रेजी आस्क, मतलब आई डोंट नो वेदर आई शुड से इट। टॉप माइंड See, I won't accept because I am not hardcore into events, but a lot of friends are there. A lot of may not be the big ones, but a small ones. A lot of may ask you for drugs as well. जो कि ऑफिशियली कहीं डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखा रहता, बट आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ इवेंट मैनेजर। दे से कि भाई साहब कई बार तो लिखा रहता है कि ये अनसेड है कि एक तो दारू मिलनी चाहिए, वो सब तो चलो ठीक है, वो लिखा कहीं नहीं रहेगा, अल्कोहल कहीं लिखा नहीं रहेगा, ड्रग्स कहीं लिखा नहीं रहेगा, बट अ लॉट ऑफ पीपल में आस्क इट। May not be the big ones, they carry their own stuff, but a lot of people do. ये भी weird ask है, but ठीक है, हाँ, but हाँ ठीक है, let's go back to the topic. Weird ask की बात हुई ना, I mean वही बात है, उस ज़माने में there was no asking, she demanded, you know बहुत फर्क है। True. मुझे लगता है कभी-कभी जैसे हम तवाइफों की बात करें ना, our view is very, at least mine was shaped by say cinema, right? एक दो मूवीज हैं पाकीज़ा एंड सम ऑफ द अदर उमराव जान और व्हाटएवर, जहाँ वो बहुत सजी धजी रहती हैं, दे आर ऑलवेज सोलफुल एंड सिंगिंग ब्यूटीफुली फॉर सम लवर हु डजंट केयर एंड ड्रिंकिंग एंड, बट रियलिटी में अगर उनकी कहानियों के अंदर घुसें, दे वर फैसिनेटिंग मैग्निफिसेंट वुमेन, यू नो वुमेन विद एजेंसी। आई मीन मैं आपको कितनी सारी कहानियाँ बता सकती हूँ वेयर इट जस्ट शोज अ सर्टेन, एक यू नो A human touch, more than a human touch. Coming back to ठीक है, हाँ। Imagine उस जमाने में कलकत्ते की सड़कों पे चौड़ी, no traffic in those days, वो अपनी 4-5 घोड़ों की बगी पे she used to come out in the evening सैर करने. Now the thing was, it was not allowed. The Britishers. It was the capital, right? Kolkata was the capital, yeah. Capital not officially, तब तक दिल्ली हो चुका था होगा, but I mean it was the capital, हाँ. Cultural and commercial for British whatever. तो उस ज़माने में it was not allowed and अंग्रेज़ों ने बहुत भारी फाइन रखा था। I mean उस ज़माने में शायद 1000 रुपए की फाइन थी। And बिंदास उनको चढ़ाने के लिए या जो भी हो, I mean she would अपने imagine her with her carriage and 5 horses saying मैं चलूँगी। और ये लीजिए 1000 रुपए। शान से उतरती थी और ऐसे उनको पकड़ाती थी पैसे and she would walk back home. So मुझे लगता है you know women like that जो थोड़ी छेड़खानी करें, जो अपनी जगह समाज में जब लड़ झगड़ के थोड़ा बनाना पड़ता है ना, उनमें कुछ बात होती है। तो one of my characters in my book is Rasili, and I think a lot of her is inspired by the stories that I read. I mean मुझे लगता है courtesan very often, and it's true they did go through terrible times, and a lot of them have stories which are heartbreaking at a very young age. लेकिन मुझे लगता है we should focus not on them being victims, we should focus on the other things. I mean जो उनका टैलेंट है, जो उनकी आत्मविश्वास, उनका साहस, उनका spunk like I said. How do we change the society as a whole? मतलब I know since you said कि जब खराब हो रहा है तो 200 साल लग गए, तो अच्छे होने में भी 100, 150, 200 साल तो लगेंगे। बट अगर ये एक ऐसा कल्चर का पार्ट था, एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट था कल्चर का, जहाँ पे दे वाज सेलिब्रेटेड लाइक एनीथिंग, उसको वापस से उन दोनों को कैसे लाया जा सकता है? लाया जा सकता है, पहली बात तो सवाल ये है कि क्या लाया जा सकता है अगर वो यूटोपिया आपके हिसाब से आएगा, और अगर आएगा तो कितना टाइम लगेगा, कैसे लाया जा सकता है? Actually, it's an interesting question, पता है, क्योंकि the last year or so, I do some work on gender as well and women and across for Europe and India both, and increasingly मुझे लगता है हमारे जो रोल मॉडल्स हैं ना, अगर आप गूगल पे नेट सर्च भी करिए, वही स्टैंडर्ड बिजनेसमैन, वही स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स, वही स्टैंडर्ड रोल मॉडल्स, मतलब लिटरली इट्स लाइक वी हैव नो इमेजिनेशन। ट्रू। एंड मुझे लगता है इफ स्टोरीज of these women are spoken more, how do you inspire people, how do you encourage people, how do you tell people that there can be a different way of looking at things? True. It's just stories. True. And we have to keep storytelling alive and let these women be remembered for who they are, you know, and what they did. Very well said. जो मर्दाना आवाज में गाती थी, एक थी जिनके मुंह पे स्कार्स थे, एक थी वो आपस में लड़ती झगड़ती भी रहती थी at the top levels. I'm saying कई
they were manipulative as well. They were smart, intelligent, ambitious as well. These are not words that we normally associate with women. I keep saying that, and I want that to be true for Rasili as well. You know, she is selfish, and she is mean, and she is incredibly intelligent, and very, very brave, and she's a terrible mother, and all of that. I mean, you don't want these adjectives usually to be associated with women, but there are women like that, and we have to celebrate all kinds and not, you know, put us in. आपने मेरे दिल की बात बोल दी जब आपने स्टार्ट किया इस स्टेटमेंट को कि हमारे रोल मॉडल्स ना वही हैं। अगर आप खोलो पॉलिटिक्स में ये 5, बॉलीवुड में ये 5, स्पोर्ट्स में ये 5, हम इन 3-4 स्ट्रीम के अलावा कहीं देख ही नहीं रहे हैं, कहीं देख ही नहीं रहे हैं। और उस स्ट्रीम में भी उन्हीं लोगों को एटलीस्ट द एल्गोरिथम वही पिक कर रहा है। ट्रू, एक्चुअली एल्गोरिथम बोल दो, पीआर बोल दो, आप जो भी बोल दो, जो भी बोल दो, हम उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए I mean conversations like this become interesting, I think, and important in some sense. True. चाहे जितने भी लोग इसको देखें या सुने या वो हम अपनी तरफ से जो भी माध्यम हो, whatever we feel strongly about, I think we should put it there. Makes sense. As artists, as consumers, as readers, as people, जो दिल को बात लगती है वो बोलना तो सामने, चाहिए। हाँ, हमेशा। और मतलब राइटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, राइट? मतलब मोर देन एनीथिंग एल्स इट्स अ हार्डकोर आर्ट। और अगर वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा तो कहाँ से नई स्टोरीज आएंगी? जब अगर वही एक सेट टेम्पलेट है, उसी में आके लिख दो, आजकल जैसे रोमांस चल रहा है तो लिख दो, ओटीटी में गाली चल रही है तो लिख दो, अब बहुत बढ़िया नंबर्स आ गए। नंबर्स को जब तक हम चेस करते रहेंगे हम नया कुछ निकाल ही नहीं पाएंगे ना। ये तो सब जगह है। इसलिए मतलब आई स्पीक टू अ लॉट ऑफ ऑथर्स, राइट? एवरीबडी सेज कि यार लिखना तो बहुत कुछ है, इतना सारा पायलट रखा हुआ है, लेकिन जैसी पब्लिकेशन के पास जाओ बोलेंगे बिकेगा नहीं, तो करें क्या? अब बिकेगा नहीं, नंबर्स नहीं आएंगे तो उनके लिए भी लॉस है। So आपने बहुत ही एक्चुअली दिल को छूने वाली बात की है, you know, because मुझे लगता है कि increasingly and especially with my journey I've realized किताबें जो है ना are increasingly being treated, books are being treated as commodities, and this word called content, मतलब I hate it like from the bottom of my heart, because everything needs to be content and commodified and sold and consumed, and but there is a certain pleasure that I cannot explain जो creation में आता है। When you write something or you make a piece of music or you do something, even if it's making a meal, if just the act of creation sometimes brings so much joy that it doesn't matter. But are we nurturing a society where art or creativity should be celebrated? God, these are mother of all statements, and the answer is obviously. So there's a quote, you know, that says there is no human endeavor, I think, that requires freedom as much as creativity. If you actually think about it, it's so true. True. The only thing we need full freedom for is creativity. Anything else we do, we can do in shackles, but this True. is something, our mind has to be free to go anywhere, to be anything, to do anything. You know, we can't be shackled. हम जाके मोनालिसा की पेंटिंग के सामने बहुत बढ़िया फोटो खिंचवा के आ जाते हैं पूरी दुनिया, लेकिन कहिए आजकल लोग पेंट भी फेंक के, हाँ आजकल लोग पेंट so आई एम थिंक not that kind of expression. एम एफ हुसैन की पेंटिंग के सामने फोटो खिंचा के आ जाएंगे, बड़े बड़े आर्टिस्ट के सामने। आपके घर में एक लड़का बैठा रहेगा, आपके भाई का बेटा, बहन का बेटा या बेटी, कोई भी आजू बाजू हो, वो अगर पेंटिंग क्लास ज्वाइन करना चाहेगा ना, हम लोग अरे भाई पढ़ाई कर, जाके बढ़िया विदेश में फोटो खिंचवा के आएंगे, फेसबुक पे स्टेटस डलेगा, इंस्टा पे स्टोरी डलेगी, लेकिन बाजू वाला अगर आर्टिस्ट बनना चाहे उससे सबको प्रॉब्लम होगी। ये रियलिटी है। कैसे चेंज करेंगे उसको? वो इकोनॉमिक, आई मीन अगर आप मुझसे सच पूछे तो यू कांट ब्लेम पीपल आल्सो, बिकॉज मैं खुद एक परिवार से, ऐसे परिवार से आई हूँ वेयर आई वाज गिवन फुल फ्रीडम टू डू एवरीथिंग, बट एजुकेशन वाज गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, क्योंकि आप रेगुलर मिडिल क्लास फैमिली से आए ना, तो दैट इज योर वे। अग्रीड। तो वो इनसिक्योरिटी इज अंडरस्टैंडेबल। नहीं, सेम मेरा केस है, मतलब बट होपफुली आगे जाके वो बदलेगा, बिकॉज एज you get a little more secure about your place in the world, as you get a little more secure कि सड़क पे नहीं आ जाओगी, और आ जाओगी तो ठीक है, कम में मैनेज हो जाएगा, मरूंगी नहीं। तब आई गेस आर्ट फ्लो भी अच्छे से होता है। वो शाहरुख खान ने बोला है ना कि फिलॉसफी दे रहा तब दो, पहले पैसे कमा लो। वो आई गेस वो ठीक भी बात है कि पैसा आ जाता है तो आधी चीजें सिक्योर हो जाती है। नहीं, आई डिडंट मीन इट लाइक दैट। अच्छा, आई मीन अगर नहीं भी हो, एंड इफ यू मेक योर पीस विद इट कि अगर कम में भी आई एम ओके विद इट, तब शायद चीजें सॉर्टेड हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ जिस पे मैं पहले आना
चाहता था, लेकिन जो लॉजिकली इन ऑर्डर कर रहा है नहीं 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 मैं आप कुछ बोल रही थी ना, इसलिए मैं उसके कंटिन्यूएशन में बोल रहा था, बट एक क्वेश्चन मैं भूल गया था, मैं उस पर आता हूँ जो दिमाग में अचानक से ट्रिगर हुआ. एज अ राइटर क्वेश्चन है, नॉट फ्रॉम द बुक्स पर्सपेक्टिव. When there is a historical fiction, like कुछ 1957 पे 1857 पे कहीं पे सेट है, how as a writer एकता fits into that ecosystem? You have not seen that era, you have not witnessed that era. There are literature obviously available, but then too as a human being to indulge into that particular emotions in that era, एज अ राइटर क्या प्रोसेस होता है? इट्स वन वर्ड आंसर. कैसे? जो कि गेस, ये क्रिएटिविटी बोलोगे आप? इमेजिनेशन. ओके. आप थोड़ा बहुत लाइक आई सेड, नहीं बट रिलेटेबल तो होता होगा, आई एम श्योर. नहीं कुछ चीजें अट्रैक्ट यू मोर. अब आप मुझे बोले स्पेनिश कल्चर के बारे में लिखो, एंड एज मच एज आई द कंट्री इज ब्यूटीफुल एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन मैं लिख नहीं पाऊंगी बिकॉज मेरी मिट्टी तो यहाँ है. सही बात है. तो कुछ चीज़ों जो दिल को छू जाती हैं, देन व्हाटएवर यू रीड एंड कंज्यूम, जो आपने सुना है एंड देखा है, और जितना भी जो भी उसमें गैप्स है, उसमें फिर आप अपना इमेजिनेशन डाल के आप बुनने लगते हैं थोड़ा थोड़ा. तो लाइक आई सेड, आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन. क्योंकि आई डोंट नो, आई से दिस एग्जांपल मेनी टाइम्स फॉर माय बुक. The first chapter is, the first page I think is 15th, it was the night of independence. And literally मैं वहाँ थी नहीं. सही बात है. And मेरे grandparents were there. And when I was doing some research, वो छोटा सा, हमारे बचपन में जब हम बड़े हुए ना, 15 अगस्त को क्या वो नेहरू जी ने स्पीच दिया था. उस स्पीच की अगर आप मुझे पूछेंगे, मुझे मुंह ज़बानी याद है, पूछेगा नहीं. नहीं हाँ ठीक है, मैं समझ गया. हाँ ठीक है, ड्यू रिस्पेक्ट, तो कई बार हो चुका है. ठीक है. हाँ इतनी बार हम सुन चुके हैं इसीलिए शायद. हाँ ठीक है. उस जमाने में उस रात को छोटे छोटे जो हलवाई की दुकान थे, जो हलवाई थे, वो सारी रात बना के वो मोतीचूर के लड्डू उन्होंने बनाए, या पेड़े या जो भी, और बड़े बड़े थालियों में या बास्केट्स में या तश्तरियों में फ्री में खड़े होके आते जाते जो लोग प्रोसेशन करे थे उनको खिलाए. I think it's just beautiful. What a beautiful story. Wow. लिखना कितना आसान हो जाता है versus कि नेहरू जी की हाँ ट्रस्ट विद डेस्टिनी की बात हो रही है. बट अग्रीड, ट्रू, सो ट्रू. एज अ राइटर मेरे अंदर से एकदम ट्रिगर हो गया कि मैं एकदम इमेजिन कर रहा था कि यार सही में इमेजिन करो पुरानी दिल्ली चांदनी चौक के वहाँ पे गलियों में हलवाई रात के 10-11 बजे लड्डू बूंदी बांट रहे हैं और सबको. वाओ, अभी लंच टाइम भी है. क्या पिक्चर है यार. वाओ 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 वाओ. चलिए कुछ पढ़ते हैं. From the book? हाँ. Would you mind reading something? No, I would absolutely love ठीक है. to. क्या? खाने की बात हो रही है तो खाने पे पढ़ूं? ठीक है, जो आपका मन करे. नहीं प्लीज select for me, वरना मैं पेजेस ऊपर. मैं तो बोलता हूँ दोनों ही करते हैं. इसमें म्यूजिक है क्या? I haven't read the book, so इसमें म्यूजिक है क्या? There is a couple of lines. Okay. मतलब पेज खोले तो गाने के सुर नहीं, वो तो आपके दिमाग में होगा, लेकिन when you say music, what do you mean? There are some lines of songs. No, not exactly a line. What I meant was backdrop किसी चीज का म्यूजिक है और उसके ऊपर कोई स्टोरी है. मतलब There is music. I will, yes, ठीक I है. will. तो पहले खाने की बात करें. खाने की बात करते हैं. ये सितारा की आवाज़ है. She is नई नवेली दुल्हन है in a big हवेली. I remember the noises from the kitchen. The splash of water rinsing the heavy brass pots. Angry voices floating out as the bubbling oil engulfs the meat. The furious chopping, the incessant grinding against the stone pestle. And the smells. The heavenly smells that crept out through the doors, teasing those outside. 3 rasoias and their helpers ensured there was never a dull moment on the table. The men in the kitchen were constantly chopping, grinding, and frying at a frantic pace, as though our stomach was a terrifying monster that needed constant appeasing, and our tongue was a choosy wife that demanded constant pampering. वाह, क्या बात है. दूसरा आपने क्या कहा? यार बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है. नहीं, द पॉइंट इज नॉट दिस कि मैं 4 लाख बताऊं और आप बोले वाह बहुत. नहीं, अरे जब आप बोल रहे थे ना, मैं यहाँ देख रहा था, मैं आप पढ़ रहे थे, आपको नहीं दिख रहा, मैं एकदम सामने कहीं वॉइड में कहीं देख रहा था. मैं एक्चुअली इमेजिन कर रहा था कि क्या 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 चल रहा होगा. रसोई में आज 3 रसोइये बैठे हैं, एक बस बैठ के प्याज ही छीले जा रहा है. खाना बनाते हैं?
मैं खाना बनाता हूँ, मैं बहुत छोटी एज से खाना बनाता हूँ। तो आपका मोस्ट फेवरेट ओल्ड फैशन, डोंट से पास्ता पिज्जा, लाइक नहीं, नहीं। पुराना, हाँ तो पुराना। आई एम अ बंगाली, सो आई मेक, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल से दैट आई मेक गुड कौशा मांगशो, व्हिच इज राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में भुना गोश्त या जैसा समझो कौशा मांगशो, सो आई मेक दैट। बाकी बना तो सब कुछ लेता हूँ। आलू पोस्तो आई मेक ठीक ठाक डिसेंट आलू पोस्तो। बिरयानी आपको क्या लगता है व्हाट इज दैट वन इंग्रेडिएंट दैट मेक्स द डिफरेंस इन पेशेंस। पेशेंस, अगर पेशेंस नहीं है तो खाना कभी अच्छा नहीं बनेगा। जो लोग, कभी कोई मेरा दोस्त वोस्त आएगा ना, बोलेगा कि यार खाना बना दो, खाना बना दो, मैं कहा ठीक है। तो जैसे दोपहर को आया कोई 2 बजे, मैंने कहा भाई मैं लंच नहीं बना पाऊंगा, आई एम सॉरी, अब डिनर मिल पाएगा। क्योंकि मेरे लिए, मेरा देखिए, मैं बड़ा इंजॉय करके खाना बनाने वाला हूँ। मैं वो नहीं कि पट पट पट, वो भी करता हूँ, मतलब दाल चावल फटाफट बना के आपको खिला दूंगा। लेकिन अगर आप बोलो कि भाई आराम से सुकून से बनाओ, तो प्यार और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कितना डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मैं फटाफट करती हूँ, मैं रोज बनाती हूँ और जल्दी जल्दी। ठीक है। मेरे लिए अगर आप पूछे ना, आई वुड से इट्स करेज। अच्छा, Because you have to be brave to say an experiment. इसमें नहीं भी True. हो तो डालो, डालो, हाँ, सही बात है। कम डालो, ज्यादा डालो, तेज करो, कम करो। और हर बार रेसिपी अलग होगी। Yes. हर बार रेसिपी होगी अलग। बिकॉज मैं आज भी कौशा मांगशो बनाता हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे एक बार रेसिपी जरूर चेक करूंगा, क्योंकि ठीक है इतनी बार बना चुका हूँ, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं हमेशा ऑफिस से, अब घर से ऑफिस से घर आता हूँ, रास्ता रोज सेम है। इट विल टेक मी हार्डली 25 मिनट्स, रोज रास्ता है। मैं रोज गूगल मैप लगा के जाता हूँ। आई एम नॉट गेटिंग एवरी सिंगल डे। The women in my book are impatient and very brave. ऐसा ही होना चाहिए। इम्पेशेंस इज द बेस्ट गिफ्ट एनीबॉडी कैन गेट इन लाइफ। नॉट, मतलब खाने के पर्सपेक्टिव से मेरे लिए नहीं है, बट बाकी तो हर चीज में इम्पेशेंट ही हो, तुरंत चाहिए भाई साहब, वेट नहीं कर सकता मैं। हाँ, लेट्स गो टू द अदर पार्ट, व्हाट यू वांटेड टू रीड। You want me to read something? Yeah, else? yeah, You're yeah. indulging me? या आप बताइए, should I read the quota bit? या प्लीज, Or should I read quota bit? या। And you're right, मैं पहले के जमाने में कोटे कैसे होते थे? आजकल मतलब अगर आप फिल्म्स देखें या कभी डॉक्यूमेंट्रीज देखें, दिल्ली के जीबी रोड पे कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, कई रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स बनी हैं। एक बड़ी सी बिल्डिंग है, छोटे छोटे ऐसे कमरे हैं। पहले कैसे होते थे? तो वही बात है ना, आप भी मुझसे पूछ रहे हैं कि पहले कैसे होते थे, जैसे सब सेम है, पर ऐसा नहीं था, उसमें भी लेवल्स थे। सो डेरा वाली का कोठा वुड बी सितारों से सजा होगा, एंड देयर वुड बी कोठास जो बिल्कुल ही सीधी है, जैसे आपने कहा अंधेरे गुफाई कमरे जहाँ कुछ दिखाई ना दे। Okay. तो हर तरह के। ठीक, बट आई रीड यू फ्यू लाइन्स, जस्ट दीज आर फन लाइन्स। ठीक है। ये आप इमेजिन करिए दिल्ली की सर्दी, अब तो गर्मी हो रही है लेकिन जस्ट गॉटन आउट ऑफ इट। ठीक है। सर्दी एंड फॉग और ठंड की सुबह है। ठीक है। और छत पे उस्ताद जो हैं वो रियाज कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कोशिश कर रहे हैं, लड़कियां मान नहीं रही हैं। ठीक है। The art of seduction was an integral part of their education. A subtle flick of the wrist, an exposed navel, and the gentle swaying of their hips was all planned and rehearsed. Teasing is your teasing is your trade, so practice. Your body, voice, eyes, mouth all need to talk to them together. What use of a sensuous dance when the eyes are dead? Speak without saying a word. Make promises with your tongue. It's easy, look at me. And the ustad would bend and sway, much to the amusement of those encircling him. Why do I need to learn Rumi's verse? Complained the girl who forgot her lines. Because he'd be looking at your full mouth when you do, he replied. He can look at it with all these dreadful words coming out of it. Ah, your reddened lips shall entice him, and the love poems emerging from it will ensnare him. She smiled at the prospect. Why are men so gullible? She asked him. Because some things never change, he answered flatly. अच्छा, ये उस्ताद मेल होते थे फीमेल होते थे? So interestingly, this is a very interesting question. अब मैं हर आंसर आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगी। हाँ ठीक है। Because उस्ताद इज मेल, लेकिन इस कोठे में जो बाकी किरदार हैं थोड़े से एम्बिगुअस हैं। बिकॉज एट वन पॉइंट प्यारे मियाँ करके कैरेक्टर है। प्यारे मियाँ, हाँ, जो लड़कियों की देखभाल करते हैं। एट वन पॉइंट ही सेज लाइन्स लाइक I'm going to see if I can Yeah, find please, it, please, so please, if it please. is- But on the other, प्यारे मियाँ। on the other, नहीं ये वाली नहीं है। On the other side,
he's also in love with Rasili at some point. Or love बोलिए या जो भी बोलिए, fascination or love or obsession or whatever. तो वो थोड़ा ambiguity है. I can't find the lines, but basically it says, you know, I wish I could be like women. I mean, I'm so jealous of them. I wish I could have long hair and big breasts and see men rise and fall. But alas, all I have is small feet. So, so there is, I like it a little grey, some parts of the book. I think I'm just having fun with कुछ चीज़ें like they say as a writer, you create spaces and then you give it up and then it is for the reader to interpret it in many ways. Makes sense. So, अच्छा, एक क्वेश्चन, क्या होमोसेक्सुअलिटी उस टाइम पे एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट था जो आजकल जैसे होमोफोबिया हम इस समाज में है, लेट्स नॉट डिनाई द फैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल आर होमोफोबिक इन नेचर, क्या उस टाइम पे इफ यू हैव डन द रिसर्च और आपकी अगर मैं इस पूरे इकोसिस्टम की बात करूं, क्या इसमें होमोफोबिया बहुत नॉर्मल है या देयर आर पीपल and people are coexisting with each other? I absolutely love your question and I want to answer it in 3-4 different bits. ठीक. I mean, going back Indian culture पर अगर आप देखें, I mean, going back to mythology, there are so many instances of again men marrying men and women marrying women and our gods keep changing forms and अगर बॉल के गाने सुने ना तो बंगाल से हैं तो कृष्ण काली बन जाते हैं और शिवा राधा बन जाते हैं और विष्णु मोहिनी बन जाते हैं. मतलब all of it is gender becomes very fluid, you know, and love itself becomes the primary. Fluid is the right word. I think it's not trapped in man and women or expressed only like that. So I think as a part of Indian culture and our whole ethos, I think we're very, very open to accepting various forms. However, again, जैसे हम कह रहे थे, संस्कृति is the only thing that keeps changing. Sorry. Yeah. और उसमें फिर the Victorian influence, the British had a very, very straight, very boring, horse vision, very boring, very straight, very narrow kind of outlook on looking at things, and very dictatorial vision. Well, they were ruling us. Yeah, of course. But so no, but a lot of people have ruled the world. A lot of people have, but they never superimpose their thoughts in entirety. I would disagree because it is impossible to control people. You have to control how they feel and how they think, and which is why you do it through religion, you do it through media, you do it through repetition, you do it. But the point is to influence and say that what you have is not good enough and what I bring is more valuable. Okay. वो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा. नहीं ठीक है come back to something. आपने homosexuality की बात की, हम ठीक उसके पहले हम कह रहे थे किताबों में how some things are left unsaid. Unsaid, grey होता है. So when it comes to women, you know, there was a movie I watched, मैं नाम भूल रही हूँ, as a child, where the entire film was in a haveli जहाँ 5-6 औरतें हैं, and I found that concept tremendously exciting. It is such an unnatural state, right? If you're surrounded only by women. बचपन में when I moved to a big city for the first time, I was put in a girls' school. Like all my life I'd been on co-ed, and suddenly for a few years I was in girls' school, and I found that extremely, again, unnatural and weird, like literally. True. Well, I won't go into details, but the point is, in my book as well, Haveli jo hai has only women, and sometimes what you notice is when there are only women, you begin to look at each other for support, for solidarity, for encouragement, for growth, for also love and companionship, and possibly even sex. Right? And उसका एक वर्ड है, इनफैक्ट तवाइफों के ज़माने में उस ज़माने का वर्ड है, क्योंकि वहाँ भी बहुत होता था. Okay. Sometimes men were not enough, or you had too much of it, or whatever reason. True. The word is called चपरबाजी. चपरबाजी. आपने सुना है? नहीं. तो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल I find it interesting. तो मेरी किताब में अम्मा जी और मजली बुआ हैं, and literally I think I've written 3 lines. And I hope that, and I don't know, I don't know myself, but I'd like to leave it to the reader to say कि हो सकता है they looked at each other in different ways, and हो सकता है they were there for each other in another way. So
It's interesting. I'd like to think we are open enough to accept all forms. I mean, Yeah. जो आप करें अपने bedroom में is your business, really. Nobody else. Very well said. Very well said. How's the take on polygamy around that time? Did people have multiple partners? So this is what I object to. Okay. You said polyamory and not polyandry. अच्छा ओके ठीक फर्क है है, हाँ right? ठीक है बिल्कुल फर्क है ठीक है फॉर ऑल दोस पीपल आप बता दीजिए मतलब क्या करें Again, coming back to मुगलों ने हम पे राज किया तो of course polyamory was more acceptable because of course it was again driven by the rulers and all of that. लेकिन अगर आप you rewind it back to Draupadi तो she had 5 husbands. ठीक है makes sense And I think in the ancient books, I think Vaishya was defined as someone who had more than 5 husbands. And 5 husbands that they were called something else, I'm forgetting. So literally, as per our text, at some level, I'm guessing it was acceptable. I mean, इसीलिए नाम वैश्य आया शायद. I mean, language evolution, I don't know much, but I'm guessing. Okay. And like I said, mythology में कुंती को देख लीजिए, I mean, द्रौपदी को देख लीजिए, and men में तो खैर examples आज भी हैं. So, although there are parts of India where and the world where polyandry is acceptable as well. So I think culturally the fact is we are in a patriarchal society. So you're right, you will use the word polyamory and get away with it because it's more common. ठीक है अच्छा मैं क्या पूछने वाला था मैं वो भूल गया अचानक से दिमाग में था नहीं कुछ और पूछ लीजिए नहीं अरे अबे ऐसा है कल फोन पे आपने मुझे कहा था कि कॉन्वर्सेशन है कोई बात नहीं नहीं अरे नहीं जब आप बोल रहे थे ना मेरे दिमाग में कुछ आ रहा था और मैं अचानक से अभी 2 सेकंड में भूल गया अगर आपको याद ना हो तो मैं आपसे कुछ नहीं हाँ प्लीज फील फ्री बताइए So tell me, why is it that you interview authors? Because okay, let me finish that question. Because mostly, I think for eyeballs and for traction, it is easier and to interview celebrities who are, in the public eye. Books is a softer and quieter kind of medium. So why would you? Honest answer दूंगा तो ये तो नहीं सोचोगे मन में कि अरे कैमरा के लिए बोल रहा है सोच चुके हो ठीक है अच्छा ठीक है because see I was always raised by a father I lost my mom at a very young age I was raised by a father who used to read a lot and he used to read everything especially Bangla literature plus English Hindi Bangla सब कुछ मुझे वहाँ से मैंने कभी बुक्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी मैंने एक टाइम था बहुत बुक्स पढ़ता था माई डैड वॉज फेड अप कि कितनी बुक्स पढ़ेगा भाई मेरे खर्चे होने लगे मतलब कुछ ज़्यादा ही बुक्स पढ़ता था बट देन वो धीरे धीरे फेड आउट हो गया इट्स गुड टू हैव डिफरेंट वॉइसेस इज गुड टू हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड एज अ ह्यूमन हम तभी ग्रो कर सकते हैं हम जब अलग अलग पर्सपेक्टिव से लोगों से बात कर पाएंगे या उन कॉन्वर्सेशंस को पब्लिकली रख पाएंगे as a media organization and especially I can't talk about the entire media diaspora but from my perspective I am the editor for the podcast I believe it's best to have different perspective different voices different cultures हर एक का representation होना चाहिए और वो कुछ भी हो सकता है कुछ भी like अब भी आपसे बात करने से शायद 10 मिनट पहले मेरे सामने किताब आई है शेन वॉटसन की very popular cricketer I may not know a lot about cricket, but I would love to read it. I would love to talk to him, and not just about cricket. It's like we were talking, right? Yeah. I mean, अगर आप cricket नहीं जानते हो तो और अच्छा है, interesting. क्योंकि सब वही पूछेंगे अरे आप धोनी के बारे में क्या सोचते हैं आप युवराज सिंह के बारे में क्या सोचते हैं आपने वो वाला मुझे कुछ नहीं पता उसने क्या खेला है ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं पता बट दिस इज मोर ऑफ अ मोटिवेशनल बुक आई वुड लव टू नो अबाउट हिज जर्नी इनटू क्रिकेट क्या चेंज कर सकता है इंसान की भाई साहब इतना पॉपुलर आप क्रिकेटर बनते हो एंड क्रिकेट इज नॉट जस्ट कि बल्ला उठाया मार दिया राइट बहुत सारा डिसिप्लिन एंड बहुत सारा मेंटल स्ट्रेंथ भी आपको चाहिए मोर देन द फिजिकल स्ट्रेंथ इसीलिए मैं ऑथर्स का इंटरव्यू करता हूँ बहुत सारे अलग पर्सपेक्टिव मतलब इतने अलग अलग टाइप के ऑथर्स की मैं बता भी नहीं सकता मैंने कितनों से बात की है Who's been most interesting? If the author is interesting, does it mean the book is interesting? Does it have to marry or No. A lot of times. When has both been the case? When has been the both? इसके बाद आप प्रश्न यार मैं बुक्स ना ऑनेस्टली बताऊं बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ इसलिए मैं इंटरव्यूज के बाद
बहुत कम होता है कि इक्का दुक्का मैं अगर बुक पढ़ लूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं सबको ऑनेस्टली बताता हूँ, जितने ऑथर्स आए हैं पॉडकास्ट में मैंने सबको ऑनेस्टली बताया कि मैं बुक्स नहीं पढ़ता हूँ, और मैंने आपकी बुक भी नहीं पढ़ी है, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। आई हैव रेड अबाउट यू, आई हैव डन द रिसर्च अबाउट यू। नहीं, रीजन उसका वो नहीं है, बिकॉज मैं हमेशा ना बायस क्वेश्चन पूछूंगा, वही क्लीशेस पूछूंगा कॉन्वर्सेशन में और नहीं, इट्स नॉट अबाउट द टाइम तो निकाल सकता है, हर इंसान के पास टाइम होता है बोलने की बातें, हर इंसान के पास होता है। अगर आपका पैशन है तो आपके पास टाइम होगा, बिल्कुल होगा। नो, यू आर बीइंग मॉडेस्ट, बट आई गेस हर किसी के पास टाइम होता है। When I wanted to learn गिटार, अक्सर लोग एक गिटार या कोई आर्ट फॉर्म किस एज में सीखते हैं? 10, 12, 15 साल की एज में, क्योंकि तब आप ज़्यादा सीख सकते हो। मैंने 30 साल की एज में गिटार सीखना चालू किया, 29 की एज में। लॉजिकली आई वॉज एडिटर फॉर द पॉडकास्ट, मेरे पास बहुत काम रहता था, मैं डेली 1 घंटा निकाल के विद डेडिकेशन मैंने गिटार सीखा, और अब मैं प्ले करता हूँ। तो बहुत सो कॉल्ड फाड़ू प्ले नहीं करता हूँ, बट आई कैन डू अ 1 hour सेट, अच्छे से आराम से मैनेज कर सकता हूँ। आई कैन सिंग, आई कैन प्ले। This is my plug for saying, would you like to play and I will read. I don't have a guitar. I'm not carrying my guitar or ukulele. A lot of the events I was doing around the book, I didn't want it to be these author events where you're, I truly, and this is something I feel intrinsically, that all art should marry each other. Yeah, in some sense, yeah. You know? So a lot of the events around my book have been around music. Oh. So Bindas, next time let's do it. हाँ, बिंदास। आई एम वर्किंग ऑन रिक्रिएटिंग फोक म्यूजिक। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है फोक म्यूजिक, सब जगह का। अरे म्यूजिक की कोई लैंग्वेज ही नहीं होती, कोई एरिया नहीं होता, कुछ नहीं होता। इट्स just like gender, just like sexuality, music is also fluid. It should flow here, there, everywhere. मैं आयरिश फोक सॉन्ग भी गा सकता हूँ, मैं बांग्ला फोक सॉन्ग भी गा सकता हूँ, मैं कश्मीरी फोक सॉन्ग भी गा सकता हूँ, मैं मराठी फोक सॉन्ग भी गा सकता हूँ, मैं सब कुछ एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मैं नेपाल का भी एक्सप्लोर करता हूँ, मैं बांग्लादेश का भी एक्सप्लोर करता हूँ, मैं वेस्ट इंडीज का भी एक्सप्लोर करता हूँ। मेरा उतना वाइड स्पेक्ट्रम है, जो मिल जाए। मुझे अगर गाने में मजा आ रहा है, मैं सब सुन लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Whack for my radio, the whiskey in the jar. That's an Irish song. So, मतलब गुड सॉन्ग। बांग्ला तो बहुत सारे हैं। আমার নিতাই চাঁদের বাজারে গৌর চাঁদের দরবারে এক মনে যার সেই যেতে পারে। फिर अभी कश्मीर गया था, कश्मीर में रोशे आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर सॉन्ग है। चोल्हामा रोशे रोशे मदनो चोल्हामा। लिरिक्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। You know what, मैं आपको देख रही थी, मैं was thinking कि आप कहाँ पॉडकास्ट होस्ट, रेडियो, मीडिया announcer, in your heart you're a singer. नहीं, it gives me a lot of. We do other things, but in our heart sometimes we want to be something else. No, this gives me solitude, this gives me solace. मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ। मैं अब तो थोड़ा सा पिछले कुछ टाइम से लैप्स हो रहा है, बट मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब प्रैक्टिस करूँ या एटलीस्ट प्ले करता हूँ। एंड माई डैड वॉज ऑन डेथ बेड। आई प्रॉमिस्ड हिम कि मैं हमेशा, ही जस्ट टोल्ड मी, मतलब बिफोर दैट आई स्टार्ट लर्निंग एंड ही सेड तू हर बार कुछ ना कुछ पकड़ लेता है, उसको छोड़ देता है। मैंने कहा मैं प्रॉमिस करता हूँ नहीं छोड़ूंगा। एंड आई एक्चुअली प्रॉमिस्ड हिम ऑन हिज डेथ बेड कि मैं नहीं छोड़ूंगा, ये एक ऐसा आर्ट है, अब देखो आपको मैंने प्रॉमिस किया, मैं ज़रूर सीखूंगा। मतलब सरोद मेरे कहीं से फैमिली में चल रहा है, तो मुझे एक पुराना सरोद भी मिला है, ऑल्दो बहुत बुरे हाल में। मेरा बहुत मन है मैं सरोद सीखूं। यू आर फ्रॉम कोलकाता, यू रिलेट। मुझे एक दो तारा सीखने का बहुत शौक है। अब मेरा बहुत मन है क्योंकि हर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है तो राइट हैंड तो सेम है, लेफ्ट चेंज होगा, तो मैं दो तारा खरीदूंगा, उसको सीखूंगा। कोई अगर कोलकाता से आ रहा हो तो मुझे प्लीज़ बताना, मुझे शांति निकेतन से दो तारा मंगवाना है। वो एक्चुअली पता है मेरे, I'm not going to get into this, but मेरे घर में पड़ा हुआ है दो तारा। And कौन प्ले करता है? एक तारा, अच्छा एक तारा टुम्बी जैसा, पंजाब में भी टुम्बी बजता है। दो तारा नहीं, एक तारा पड़ा हुआ है एंड वाज बॉट फॉर अ फ्रेंड, और फिर कोविड हो गया और फिर बहुत कुछ हो गया, वो मेरे घर में पड़ा हुआ है। क्या आप सीखना चालू करो, मुझे नहीं, सीखना चालू करो। एंड म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो, मतलब मुझे लगता है हर इंसान को म्यूजिक आना चाहिए, हर इंसान को म्यूजिक आना चाहिए। बिकॉज कभी बूढ़े हो गए, कुछ हो गया, कभी अकेले बैठे हुए हो, कुछ नहीं है ना, तो म्यूजिक आपका साथ देगा, कोई देना दे। कह रहे थे बचपन में सीखना आसान है, राइट? मैंने 11 साल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ओ भाई साहब, लेकिन फिर लाइक यू आर सेइंग वो छूट जाता है, और फिर वी स्टार्ट सेइंग टाइम और नॉट टाइम, और आई डोंट नो। एंड आई थिंक हर चीज जीवन में ना एक टाइम पे आती है, एक टाइम पे चली जाती है। समटाइम्स यू गो विद दैट। ये अप्रैल का महीना है, तो अभी जस्ट प्रॉमिस मी कि कल से आप वापस से म्यूजिक स्टार्ट करोगे। टाइम होता है, मैं बताऊं मैं क्या करती हूँ, मैं घर पे कोई नहीं होता है, मैं दरवाजा लॉक करके लाइट्स ऑफ करके मैं डांस करती हूँ।
ठीक है, वो भी सही है, वो भी सही है, वो ठीक है, आप दोनों नहीं कर सकते ना। हाँ ठीक है, वही बट हाफ एन आवर डेली निकाल सकते हो, हाफ एन आवर डेली आप भी निकाल सकते हो, निकाल तो सकते हो ऐसा कोई, मुझे लगता है धीरू मुकेश अंबानी भी हाफ एन आवर डेली निकाल सकते हैं अगर वो म्यूजिक सीखना चाहे तो। saying no to that, but I also think कि any kind of art form should not be done under pressure. That is also true. कि वो जहाँ वो रूटीन की करना, मतलब you begin why art, even exercise, yoga, कुछ भी। anything, walking नहीं, should बताइए। also be you should have a discipline, बट आई बेग टू डिफर ऑन दिस बताइए। बिकॉज देखिए क्या होता है, मैं एकदम रैंडम एग्जांपल देता हूँ, टाइपिंग का, टाइपिंग होता है ASDF, that skill ना। That's it. Even playing an instrument is a skill. पूरा मैथ्स है, अगर कोई सोचता है ना गिटार या पियानो बजाना कुछ बहुत बड़ा आर्ट है, कुछ नहीं, प्योर मैथ्स है। इस पे प्लस होगा, इस पे प्लस होगा, इतने सेमीटोन्स आप अंडर आओगे, इतने टोन्स आप ऊपर जाओगे। आपने शास्त्रीय संगीत सीखा तो आप समझ सकती हैं, सा के बाद कोमल शुद्ध सा लगेगा, फिर कोमल रे आएगा। पूरा मैथ्स है, 12 स्वर है इस दुनिया में, उसी के बीच में आपको खेलना है। लेकिन आपको अच्छा, since you're pushing this topic so much, I'll make a confession. ठीक है। कोविड के दौरान मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है। 2 लड़के हैं, the smaller one. हाउ ओल्ड आर दे? अभी now they are 13 and 11. अरे But कोविड के दौरान Adit was much younger and generally मैं gadgets घर पे allow नहीं करती हूँ, कभी भी don't watch. But he picked up the guitar on his own क्योंकि घर पे कुछ friends आए थे हमारे घर में। जब friends आते हैं generally there's music and there's conversation, वाह। dancing, तो वो देखते देखते he was like I want to, and we had my father gifted me a guitar many years ago which I didn't touch. Adit उसको देख के like माँ let me see for 2 minutes देखने दो, तो I was like okay, see this easy chord and 2 minutes. And it's an acoustic guitar or electric guitar? No, acoustic. Acoustic guitar. अच्छा, you said gadget, but acoustic guitar. नहीं, gadget for to watch. अच्छा, YouTube में, The okay, iPad, okay, whatever, okay, to watch how okay, it's okay. done. क्योंकि मैं तो सिखाने ठीक है, की काम ठीक है। हूँ। तो he watched it and he picked it up. And another chord, he watched it. Then I tried as well, but he was getting it like that. I mean, you know what? They probably say there's an age for it, which is why, because he was like that and he was playing by the मतलब ear in scientific- no time. तो literally He ना, plays now? पिछले कुछ महीनों से छूटा हुआ है। यार, I'm चालू guessing करा दो। preteen whatever nonsense. नहीं, चालू करा दो, फोर्सफुली चालू कराओ। That is a part of their lives. I can't explain it. It's been a part of my life, my father's life, their lives. Music is, I always say, is a friend, जैसे आप कह रहे थे, forever. Life में सब आगे पीछे होता है। म्यूजिक हमेशा रहेगा। Whether it's music, whether it's dancing, whether it's that, all of this is yours forever. So, वंडरफुल। आई गेस दैट इज इट फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। बहुत बहुत मजा आया। हम बुक के अलावा कई और जगह पे भी चले गए, उन कॉन्वर्सेशन में भी बहुत मजा आया। What is a quick note to all the audience who are watching, maybe 5, 10 और 15? उनके लिए क्या मैसेज है, ये बस बता दीजिए। नहीं, आप wrap up करिए, आप मुझे थैंक यू करिए, मैं आपको थैंक यू करूँगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। Drink water, exercise, be healthy, be happy. And learn music, वो भी बोल दो, मतलब वो जरूरी है। Not just music, I think any art form, it brings you, like I was saying, कोई देखे ना देखे, कोई करे ना करे, if you yourself, It makes you more human, right? I don't know, it just makes you feel something so deeply. You know, okay, since you're asking me to end this is something I feel, I think to feel something is just so much more difficult and rewarding than to know. We live in an age where you're constantly wanting On to phone. know things, right? Information is, there's so much information. We forget how to feel. I think feeling is important. The world will be a better place to live if there are more artists around us. मैं तो बस यही बोल के रैप करूँगा। मतलब अगर कभी भी किसी आर्ट फॉर्म को परस्यू करना है, अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में छोड़िए और तीसरे कमरे में या दूसरे कमरे में बैठ के रियाज करिए, प्रैक्टिस करिए, बस अपने में खो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया एकता कुमार फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, बहुत मजा आया। एंड यू कैन ग्रैब दिस बुक कॉल्ड बॉक्स ऑफ लाइफ। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, आई एम श्योर। तो अमेजोन और जितनी सारी वेबसाइट्स हैं वहाँ भी आपको मिल सकता है। बुक स्टोर पे भी आपके नियर बाय आप पूछोगे तो मिल जाएगा। लव स्टोरी विदाउट लव, यू कैन रीड इट। थैंक यू। Thank you, Abir. It was lovely talking. सेम है।